नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सारथी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आज की सीरीज में हम जानने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जानेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और ऐसे क्वेश्चन है ना, रिपीटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और उसके बाद अगर हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में और अच्छे से जानकारियाँ मिलती हैं, ताकि हम अगले एग्ज़ाम में बैठें तो अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। दोस्तों, जैसा कि मेहनत करने में हम लोग तो बिल्कुल कसर नहीं छोड़ते, तो आप लोगों को भी बिल्कुल कसर नहीं छोड़नी। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही अच्छी चीज़ें आप लोगों को हम पेश करते रहें। तो आइए, जो हड़प्पा सभ्यता है, जो पहला क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस 1996 में आया है। और दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो एसएससी वगैरह, रेलवे, बैंकिंग में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को ये दिखा दूंगा जब हड़प्पा सभ्यता का एक जो वीडियो हमने बनाई है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोगों को मिल जाएगी, तो उसके बारे में आप लोगों को और अच्छे से पता चल जाएगा। तो कब आया? यूपी पीसीएस 1996 में आया है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। मतलब इसमें से जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्रोत कौन सा है, किससे हमें ज़रूरत से ज़्यादा इसके बारे में पता चलता है? ऑप्शन ए है शिलालेख, बी है मिट्टी की मुहर, सी है पुरातात्विक खुदाई और डी है सभी। तो इसमें से आप लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि हमें शिलालेख के बारे में इतना ज़्यादा अच्छे से जानकारी नहीं मिलती है, ना ही मिट्टी की मोहरों में। जो मोहरें हमें पता है कि उस टाइम पे इनकी ज़्यादातर मोहरें किससे बनाई जाती थी। तो ज़्यादातर जो पुरातात्विक खुदाई हुई, खुदाई के दौरान जो जो चीज़ें मिली, उस चीज़ों से हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है, ना कि एक चीज़ से। दोस्तों, ये एक चीज़ बताई हुई है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं जो खुदाई के दौरान मिली हैं, इसलिए हम पुरातात्विक खुदाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? जो हड़प्पा सभ्यता है, किस वर्ष हुई है इसकी खोज? ये क्वेश्चन आया एसएससी 2004 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन क्या है? 1930, 1932, 1901 और डी ऑप्शन 1921। तो बताइए। तो ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा? 1921। तो आप लोग हमें बता सकते हो कि 1921 में किसने करी थी, किसने इसकी खुदाई करी थी, इसकी खोज करी थी? भारतीय ही हैं, और आप लोगों को वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में बताना है। ठीक, डिस्क्रिप्शन में बताना है आप लोगों को। तीसरा है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, उसके बारे में हमें सबसे अधिक जानकारी किससे मिलती है? क्वेश्चन कब आया है? RAS का जो एग्ज़ाम होता है 2006 में आ चुका है क्वेश्चन। और ऑप्शन क्या है? मुहरें से हमें पता चलता है, या फिर बी बर्तन, जेवर, हथियार, औजार से, सी मंदिर से, या डी लिपि से। बताइए लगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी, क्योंकि निवासियों की सभ्यता के बारे में जानने की ज़्यादातर हमें किससे जानकारियाँ मिलती हैं? बर्तन हो गए, जेवर हो गए, हथियार, औजार। किन धातुओं से वो औजार बनाते थे, बर्तन जेवर कैसे बनाते थे? ज़्यादातर उन्हें जेवर पहनने का जो शौक़ था, उनके समाज में बहुत महत्व था इन जेवरों का। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है, ये पेपर में कब आया? एसएससी 2001 में आया है ये। ऑप्शन क्या है? पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी कांस्य युग और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा, कांस्य युग, कांस्य युग, कांस्य युग। पांचवा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है, कब आया है? RRB 2014 में क्वेश्चन ये आ चुका है। तो पहला ऑप्शन है मृतकों का टीला, बी है महान नगर, सी है काले रंग की चूड़ियाँ, डी है कोई नहीं। तो इसमें से आप लोग बताइए।
सोचिए। तो क्या होगा इसका अर्थ? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके खुदाई के दौरान इसकी जो गलियां हैं, सड़कों के नीचे भारी मात्रा में हमें कंकाल वगैरह मिले, हड्डियां मिली, जो जानवरों की भी थी और इंसानों की भी थी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। छठा क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये MPPCS 2012 में आ चुका है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। MPPCS, सोचिए कि जो PCS इस तरह के भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो भी MP के। तो 2012 में आया है। ऑप्शन क्या है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, डी अफगानिस्तान में। तो सोचिए, बड़ा सरल क्वेश्चन है और MPPCS में आ चुका है 2012 में। डायरेक्ट होगा ये, यही है, सी ही ऑप्शन है कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पे क्या है? ये शहर है मोहनजोदड़ो। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? 7th क्वेश्चन पे आ गए हैं। और जो 7th क्वेश्चन SSC 2017 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे पर है? कहने का मतलब इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा स्थल, कौन सा शहर सिंधु नदी के किनारे पर है? तो ऑप्शन ए है लोथल, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा और डी है हड़प्पा। तो इनमें से कौन सा है जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? सोचिए। तो कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। लोथल है। लोथल कौन सी नदी पे है? भोगवा नदी पे है। जो भोगवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदी है। साबरमती की सहायक नदी है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि साबर नदी कहाँ पे बहती है। साबर नदी जो यहाँ से बहती है, साबर नदी यहाँ बहती है। और ये कालीबंगा जो घग्गर नदी है उसके किनारे पर स्थित है। और हड़प्पा रावी नदी है, उसके किनारे पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो हमारा आंसर होगा, सिंधु नदी पे स्थित है। 8वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मतलब मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवनों में से कौन सा है इनमें से? और ये कब आया क्वेश्चन? SSC 2018 में आ चुका है। SSC 2018 में। ऑप्शन क्या है? 2 मंजिला भवन, बी सामूहिक स्नानागार, सी अन्नागार और डी स्तंभ हॉल। ये तो हमें पता ही है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। एक अच्छी विकसित सभ्यता थी जिसमें 2 मंजिला भवन भी बनाए जाते थे, सामूहिक स्नानागार था, जो सड़कें थीं वो समकोण पर काटती थी, चौराहे पे काटती थी, है ना। तो ये सब हमें पता है। एक अच्छा नगर नियोजन की व्यवस्था थी, नालियाँ अच्छी थी। तो उसी में से हमें बताना कि उसमें से सबसे बड़ा भवन कौन सा होता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? सी अन्नागार। 2 मंजिला भवनें होती थी लेकिन उतनी बड़ी नहीं होता था। सामूहिक स्नानागार भी होता था, लेकिन अन्नागार मतलब जहाँ पे अनाज वगैरह रखे जाते थे पूरे, कि अगर कोई आपदा आ गई, कोई विपत्ति आ गई तो उस अन्नागार से मतलब क्या था, जो अनाजों का भंडारण होता था उसे ही कहा गया है। सी सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? SSC 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए बंदरगाह, बी कपास की खेती, सी मिट्टी का पात्र और डी कोई नहीं। कहने का मतलब कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी मिट्टी का पात्र। जो इसके हिस्से थे, जो सिंधु घाटी थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसकी जो सभ्यता थी, एक शहर होते थे और शहरों के जो वहाँ के जो काम होते थे, उन शहरों के हिसाब से हर एक शहर की विशेषता होती थी कि उस शहर में कौन सा काम होता है, इस शहर में कौन सा काम होता है। तो वैसे ही जो कालीबंगा था
वहाँ पे किसके पात्र बनाए जाते थे? मिट्टी के पात्रों के लिए ये फेमस था। 10वां क्वेश्चन, धौलावीरा किस राज्य में है? यूपी PCS 2010 में आया है एक क्वेश्चन और बड़ा आसान है। धौलावीरा किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात में, बी हरियाणा में, सी पंजाब में, डी राजस्थान में। तो कहाँ पे है? तो इसमें कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में है ये। और तो 11वां क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? जो हड़प्पा काल का था उस नगर के बारे में हमें बताना है कौन सा है जो 3 भागों में विभाजित था। क्वेश्चन कब आया है? यूपी SSC 2020 में आया है ये, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन है लोथल, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा, डी है धौलावीरा। डी है धौलावीरा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? ये 3 भागों में विभाजित है और धौलावीरा आप लोगों को बताना है कौन से राज्य में स्थित है। तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में भी बता सकते हो, कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हो कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो इसके बाद हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों अब हम 12वां क्वेश्चन करने वाले हैं। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा हमें बताना है कि कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। पहला है कालीबंगा, बी है रोपण, सी है पाटलिपुत्र, डी है लोथल। आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी पाटलिपुत्र। आप लोग याद कीजिए कि पाटलिपुत्र कहाँ पे है और किसकी राजधानी थी, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सा नहीं था? पाटलिपुत्र नहीं था। बाकी कालीबंगा, रोपण और लोथल प्रमुख शहर में से एक थे। 13वां, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? जो छत्तीसगढ़ PCS है 2013 में आ चुका है कि जो तांबे का रथ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें। ऑप्शन है कुणाल, बी है राखीगढ़ी, सी है दायमाबाद और डी है बनावली। तो क्या होगा आंसर? तो आप आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आप लोगों को बताना है जो कुणाल है कहाँ पे है। वैसे हरियाणा में है, राखीगढ़ी भी हमें पता है हरियाणा में है, बनावली भी हमें पता है हरियाणा में है, लेकिन जो दायमाबाद है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में हमें याद रखना है। तो 14 क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे पर था? जो लोथल था वो किस नदी के किनारे पर था? जो LAS प्री का एग्ज़ाम था 2009 में आ चुका है। ऑप्शन क्या है? रावी, बी है भोगवा नदी, सी है चिनाब, डी है नर्मदा। डी है नर्मदा। तो लोथल, मैंने अभी इससे पहले जस्ट क्वेश्चन आया था लोथल, उसमें ऑप्शन था और उसमें मैंने बताया भी था कि कौन सी नदी पे है लोथल। तो कौन सी नदी पे है? ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। ऑप्शन बी भोगवा। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो रावी नदी है उस पे कौन सा प्रमुख शहर था, उसमें कौन सा प्रमुख शहर था उसके किनारे पर। 14 क्वेश्चन, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? जो फारस की मुद्रा है वो किस शहर से हमें प्राप्त हुई है? ए है लोथल, बी है बनावली, सी है बालाकोट, डी है रंगपुर। तो बताइए ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए लोथल। तो इसका मतलब क्या है कि जो हड़प्पाई सभ्यता में जो लोग रहते थे वो विदेशी व्यापार भी करते थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे, मुद्राओं द्वारा भी करते थे और एक कौन से थे? वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा भी ये व्यापार करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है?
वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये होता है कि अगर हम कहीं पे गए और हमारे पास मुद्रा नहीं है तो हम वस्तु के बदले हम वस्तु खरीदेंगे। मान के चलो मेरे पास कोई चावल है और किसी के पास गेहूं है, तो मुझे उससे गेहूं चाहिए और वो मेरे से क्या ले लेगा, चावल। तो अदला बदली कर लेंगे वस्तु की ज़रूरत के हिसाब से, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता है। 16th क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। हमें बताना है कि कौन सा शहर एक बंदरगाह शहर भी था। जैसे ये नदी पे जो है, कौन सी नदी पे स्थित है, आप लोगों को बताना है लोथल नदी, वो लोथल स्थान है। ये एक तरह का बंदरगाह था क्योंकि ये नदियों के किनारे स्थित होते थे, तो इसलिए जो इनका प्रमुख यातायात का साधन क्या होता था, जल, पानी द्वारा एक जगह से ये दूसरी जगह जाया करते थे। जैसे इसकी जो नदी है, इसकी लोथल की नदी है, कौन सी नदी है वो आप लोगों को बताना है। तो उस नदी के द्वारा ये समुद्र के द्वारा जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, फिर समुद्र से किसी दूसरे देश जाएंगे नाव वगैरह से। तो ये इनका जो यातायात का साधन, प्रमुख साधन होता था। तो ये कब आया है जो बंदरगाह हमें बताना है, एसएससी 2017 में आया है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी रोपड़, डी बनावली। तो निम्न में से प्रमुख जो बंदरगाह हमें बताना है इनमें से कौन है। ऑप्शन आसान है, ये लोथल। तो लोथल क्या था, इनका प्रमुख बंदरगाह था। तो ये पार्ट 1 है, इससे और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, इससे और अच्छे से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इस पे साथ ही हमने एक अच्छे से विस्तार से एक वीडियो भी बनाएंगे जो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, ताकि आप लोगों को इससे जो हड़प्पा सभ्यता जो कंप्लीट लेक्चर है वो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके।